क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस सीरीज में डेली 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करना होगा। तो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि यहाँ पर हमें पता करना है, फाइंड, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज पता करना है। इस लाइन से पता चल रहा है। और किस फिगर का एरिया, तो यहाँ पर दिया हुआ है सर्किल का एरिया। और क्वेश्चन है पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी रेडियस के रेस्पेक्ट में हमें पता करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी हमें रेट पता करना हो, 2 बातें इंपॉर्टेंट होता है। किस में चेंज हो रहा है, तो एरिया में चेंज हो रहा है, और किसके एरिया में, तो सर्किल के एरिया में चेंज हो रहा है। ये बात पहले चीज़ पता करना होता है। और दूसरा, जो चेंज हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में पता करना है, तो आंसर है रेडियस के रेस्पेक्ट में पता करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले कुछ एज्यूम करेंगे, जैसे कि लेट द एरिया ऑफ द सर्किल, मतलब सर्किल का एरिया हम लोग ए मान लेंगे, एरिया ऑफ द सर्किल बी ए। यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्किल जो हो जाएगा बी ए। दूसरा काम क्या करते हैं कि रेडियस, और रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पर रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस बी आर। ये 2 काम हो गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा, जिसमें चेंज होगा उसको लिखेंगे डी ए, और जिसके रेस्पेक्ट में पता करना होगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी डी आर। ये हो गया। अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे एरिया का फॉर्मूला। ए बराबर क्या होता है, सर्किल का एरिया है, इसलिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। हमें पता है सर्किल किस तरीके का होता है, यहाँ पर गोल एक सर्किल, तो और ये रेडियस होता है सर्किल का। यहाँ पर सर्किल का रेडियस बना लेते हैं। इसी रेडियस को हमने आर माना है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड। लेकिन जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये लिखना ज़रूरी होता है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर, यानी हम लोग आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी ए बाई डी आर, और इधर भी वही चीज़ लिखना होगा, डी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटे डी आर। ये हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, तो रूल है कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया जाता है, यानी पाई को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा डी आर स्क्वायर बाई डी आर। अब क्या होगा कि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2r, क्योंकि जितना पावर रहता है उसको पीछे कर दिया जाता है और पावर एक कम कर दिया जाता है। इस तरह से जो ओवरऑल वैल्यू आया वो आया 2πr, यानी कह सकते हैं कि डी ए बाई जो डी आर का आंसर है वो आ गया 2πr। लेकिन अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मालूम करना है, जो कि हम लोग कर चुके हैं। डी ए बाई डी आर का आंसर 2πr आ गया है, लेकिन कंडीशन दिए गए कि जब r बराबर 5 हो तब पता कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे डी ए बाई डी आर जो दिया हुआ है सो, यानी 2πr आ चुका है, और r का वैल्यू 5 है, तो 2π इंटू 5 रख दिए, तो यहाँ पर आ गया 10π। ये आंसर हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का।